राजस्थान का सबसे प्राचीन क्षेत्र है। अगर मेरे दोस्तों आप में ना थोड़ा सा भी क्या है, थोड़ा सा भी दिमाग है तो आप इसका जवाब देंगे। और मेरे दोस्तों इसका क्या जवाब होगा वो तो मैं आपको बताऊंगा। राजस्थान का सबसे प्राचीन क्षेत्र है, मैंने आपको चिल्ला चिल्ला करके बताया है मेरे दोस्तों कि राजस्थान में सबसे प्राचीन क्षेत्र कौन सा है। मैदानी क्षेत्र है, रेगिस्तानी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र हैं, या फिर मेरे दोस्तों राजस्थान में इस प्रकार के कोई अवशेष नहीं है, इनमें से कोई नहीं है। क्या बात है, देखो बी भी जवाब आ रहा है, सी भी जवाब आ रहा है, निकल रही है मेरे दोस्तों, आपके मन और मस्तिष्क की उपज निकल रही है। काफी सारे तो है ना लिख भी रहे हैं दोस्तों। पुनः आपसे मेरे दोस्तों कहना चाहूंगा जो भी भाई या बहन जुड़े हुए हैं इस कक्षा को मेरे दोस्तों शेयर कर दीजिएगा। बिल्कुल आपके 80% है ना एग्जाम के अंदर आप दर्शन करेंगे मेरे दोस्तों। 80% कितने प्रतिशत? 80%। और यही काफी होता है साहब, 100 के चक्कर में अपन को नहीं पढ़ना है। आ जाइएगा साहब, है ना। इतने सारे सी जवाब आ रहे हैं कि जैसे सीसीटीवी मुझे लिखा हुआ नजर आता है। बिल्कुल मेरे दोस्तों बहुत अच्छा आपका जवाब आ रहा है। चलो देख लेते हैं इसका क्या जवाब रहता है। आ जाइएगा साहब, जीतू जी देखिएगा, मनीष जी आप भी देख लीजिएगा। बिल्कुल 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 देखिएगा, पहाड़ी क्षेत्र कौन से क्षेत्र होंगे? पहाड़ी क्षेत्र इसका सही जवाब होगा कि राजस्थान का सबसे प्राचीन क्षेत्र है। अब आपने क्या जवाब दिया? पहाड़ी क्षेत्र। यहां थोड़ी सी बुद्धि विकसित करनी है अपन को। उसने इस बार डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा मेरे दोस्तों, और थोड़ा सा आपको जांचने के लिए क्वेश्चन पूछ लिया। पहाड़ी क्षेत्र में क्या आती है आपकी? अरावली पर्वतमाला। क्या जाती है? अरावली पर्वतमाला आ जाती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अरावली पर्वतमाला हर प्रकार से आपकी मैंने ना क्लियर करवा रखी है। तो आज जो आपको जानकारी मिलेगी वो थोड़ी अलग मैं आपको दूंगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अरावली पर्वतमाला की अगर अपन बातचीत करते हैं तो ये अपने भारत की ही नहीं, अपने राजस्थान की ही नहीं मेरे दोस्तों, विश्व के सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला है। ध्यान रखिएगा, ये किसके मेरे दोस्तों? विश्व के सबसे प्राचीन है साहब, सबसे प्राचीन है। और कैसी पर्वतमाला है रे? वलित पर्वतमाला है। ये आपको ध्यान रखना है, वलित पर्वतमाला है। वलित का मतलब क्या होता है कि पृथ्वी के अंदर मेरे दोस्तों, पृथ्वी के अंदर जब दो ये इस प्रकार में टकरा करके एक वलन उत्पन्न करते हैं और इस वलन से इस प्रकार ये पर्वतमालाएं बढ़ते जाती है, तो ये वलन होने के कारण इसे क्या कहा गया है? वलित पर्वतमाला कहा गया है। जब कभी अपन भूगर्भ की आंतरिक संरचना की बातचीत करेंगे तब भी इसको और देखेंगे। आगे आइएगा, देखते हैं किस युग की मेरे दोस्तों ये हो जाएंगे। तो प्री कैम्ब्रियन युग की मेरे दोस्तों है। किस युग की हो जाएगी रे? प्री कैम्ब्रियन युग की है मेरे दोस्तों, प्री कैम्ब्रियन युग की पर्वतमाला है। ये भी आपको ध्यान रखना होगा। सत्य असत्य में काफी बार आ रखा है, तो ये किस युग की हो जाएगी? प्री कैम्ब्रियन युग की हो जाएगी। फिर देखिएगा भाई साहब, 65 करोड़ वर्ष पूर्व, ऐसे मेरे दोस्तों आप देख सकते हैं 65 करोड़ वर्ष पूर्व होने के कारण ही मेरे दोस्तों ये राजस्थान की ही नहीं संपूर्ण विश्व की क्या है मेरे मित्रों? सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला है। घुमावदार वलन जो होते हैं उनसे मेरे दोस्तों इनका क्या होता है रे? उत्पन्न होता है। आइएगा मेरे दोस्तों, इस शानदार पर्वतमाला को भौगोलिक नाम क्या दे रखा है? अपने भूगोलवेताओं ने इसका भौगोलिक नाम क्या दे रखा है? तो ये भी आपको पता होना चाहिए। हर राजस्थान में इसे क्या कहा जाता है ये भी आपको पता होना चाहिए। साथ ही मेरे दोस्तों आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसे और अन्य किन नामों से अपन जान सकते हैं। तो मेरे दोस्तों पुराणों के अंदर भी इसका जरा उल्लेख मिलता है, तो वो भी आप ध्यान रख लीजिएगा। पुराणों में इसे क्या कहा जाता है? एक एक जल्दी से बता दीजिएगा। सबसे पहले अगर अपन चर्चा करते हैं भौगोलिक नाम की, तो इसका भौगोलिक नाम क्या होता है? जब भौगोलिक वर्गीकरण आप पढ़ते हैं मेरे दोस्तों, तो उस वक्त सही से जवाब दीजिएगा कि भौगोलिक नाम जो होगा ये हो जाएगा मेरू प्रदेश। क्या हो जाएगा दोस्तों? मेरू प्रदेश हो जाएगा। और जिस प्रकार खेजड़ी को राजस्थानी में सिमलो कहा जाता है, ठीक वैसे ही मेरे दोस्तों राजस्थानी में इसे आडावटो कहा जाता है। आडावल नहीं मेरे दोस्तों, ध्यान रखिएगा,
आडावट नहीं, आडावटो, अब है ना आडावल पर्वत पर आ जाओ, नहीं 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 नहीं, आडावटो कहा जाता है राजस्थानी के अंदर, जरा ध्यान रखिएगा। जय श्री कृष्णा मेरे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। बिल्कुल आपकी अपनी कक्षा है, इसे आगे बढ़ाते रहिएगा, अपन रुकने वाले नहीं है। पुराणों में भाई साहब लगाइएगा, इंपोर्टेंट भाई पूछा गया है, पुराणों के अंदर इसे क्या कहा गया है? तो दोस्तों पुराणों के अंदर कहा गया है परिपत्रे। क्या कहा गया है? परिपत्र कहा गया है। जरा इस बारे में भी आपको ख्याल रखना है। अब बनता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ये जो अपनी अरावली पर्वतमाला है इसकी तुलना किससे की जाती है? तो अपलेशियन पर्वतमाला से की जाती है। अब आप मुझे बताइएगा कि ये जो तुलना अपन कर रहे हैं ये अपलेशियन पर्वतमाला से कर रहे हैं, एग्जाम में आ रखा है भाई साहब, इसकी तुलना किससे की जाती है? अपलेशियन पर्वतमाला से की जाती है। और आपसे मेरे दोस्तों दो प्रकार से पूछा जा सकता है। नंबर एक तो इसकी तुलना किससे हुई, नंबर दो अपलेशियन पर्वतमाला कहाँ पर स्थित है। तो मेरे दोस्तों इसके दर्शन करना हो तो अपन चलेंगे, साथ ही आपका नंबर आने के बाद कहाँ पर? उत्तरी अमेरिका में। तो उत्तरी अमेरिका की अपलेशियन पर्वतमाला के समान राजस्थान के अंदर कौन सी पर्वतमाला हो जाएगी? अरावली पर्वतमाला हो जाएगी, जो सबसे प्राचीन होगी। बिल्कुल इसकी लंबाई चौड़ाई विस्तार किधर घटती है, किधर बढ़ती है, कहाँ से आती है, कहाँ जाती है, समझा चुका हूँ। फिर कभी बातचीत करेंगे, संडे के दिन और बातचीत कर लेंगे।